आपने देखा कि पिछले 2 दिन से लगातार राहुल जी के YouTube चैनल पर वो एक एक करके वीडियोस रिलीज कर रहे हैं। ये वीडियोस जो सेबी की चेयरपर्सन माधवी जी के मुतालिक हमने एक्सपोजेज किए और कर रहे हैं, आज भी कुछ लेकर आए हैं, उनका एक तरह का विश्लेषण है। और वो विश्लेषण इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग तो कागज पत्र इकट्ठा करके एक एक करके स्कैम बता रहे हैं, लेकिन राहुल जी ने अपने इन वीडियोस के माध्यम से, जो उनके YouTube चैनल पे अभी आपको मैं दिखाऊंगा, जो आज वाला है, वो किस दिशा में जा रहा है वो तय किया। समझना जरूरी होता है कि आखिर सरकार किस मजबूरी में एक ऐसे व्यक्ति को सेबी की प्रमुख बना रही है, और क्या डर है, क्या मजबूरी है, क्या कंपल्शंस हैं सरकार के कि इतना कुछ जानकारी होने के बावजूद उनको बचा रही हैं। क्या वो सरकार को डराती हैं, ब्लैकमेल करती हैं कि मैं अकेली नहीं डूबूंगी? ये भी हो सकता है, ये सुनने में भी आ रहा है। बिकॉज इट इज नॉट possible for any democratically elected government to continue protecting a tainted individual, especially when there is a smoking gun, especially when there is evidence out there in public domain. उसके बावजूद सरकार क्यों बचा रही है, ये सवाल राहुल जी के इन वीडियोस से आपको बहुत स्पष्ट तौर पे आपके मन में भी आता हो। अब मैं आता हूं एक और व्यक्ति पर जो सेबी से जुड़ा हुआ है, माधवी जी के अलावा। उनका नाम है अनंत नारायण। ये हैं होल टाइम मेंबर अनंत नारायण। इन्होंने भी अपनी एक प्रॉपर्टी एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर को दी। स्टॉक ब्रोकर को, सेबी का होल टाइम मेंबर अपनी प्रॉपर्टी एक स्टॉक ब्रोकर को दे रहा है जिसको वो रेगुलेट करता है। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन 10 अक्टूबर 2022 को होल टाइम मेंबर बने, और इन्होंने जो अपनी मुंबई की प्रॉपर्टी है थंगम विनोद राजकुमार को दी। ये स्टॉक ब्रोकर है। आईएमसी इंडिया सिक्योरिटीज के नाम पे एक ब्रोकरेज फर्म है इनकी, जो सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। ये हैरानी की बात है कि माधवी जी भी यही करती हैं, उन्हीं कंपनीज को अपनी प्रॉपर्टीज किराए पे देती हैं जो सेबी रेगुलेट कर रहा होता है जिन कंपनीज, और होल टाइम मेंबर अनंत जी भी वही करते हैं। ये अनंत जी मेंबर हैं मार्केट इंटरमीडियरीज रेगुलेशन एंड सुपरविजन डिपार्टमेंट, MIRSD, सेबी के भीतर जो डिपार्टमेंट है। सीधा स्टॉक ब्रोकर्स उनके परव्यू में आते हैं। उस व्यक्ति को उन्होंने अपनी किराए पे प्रॉपर्टी दी। ये भी एक सेक्शन 4, 7 और 8 का सेबी का कोड जो है उसका वायलेशन। अगला इनका क्या एक्सपोजे है कि अनलिस्टेड कंपनीज में नारायण साहब भी अपनी शेयर्स, अपनी इक्विटी प्राउड सिक्योरिटी एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राउड अब जो है इनक्रेड नाम हो गया है उसका, INCRED, इनक्रेड कैपिटल। 1 लाख शेयर्स, 2 करोड़ के शेयर्स, जिसकी आज की वैल्यूएशन अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 70 करोड़ की वैल्यूएशन है इस कंपनी में इनके शेयर्स हैं। ये होल टाइम मेंबर हैं सेबी के। इनक्रेड कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट है, रेगुलेटेड है सेबी द्वारा, सेबी के परव्यू में आती है, सेबी की जांच के दायरे में आती है। उस कंपनी के 70 करोड़ के शेयर्स, और उस कंपनी की वैल्यूएशन है 8,800 करोड़। उसके 70 करोड़ भागीदार, हिस्सेदार सेबी के होल टाइम मेंबर हैं, उस सेबी के जिस सेबी के परव्यू में इनक्रेड कैपिटल आती है। हमें ये नहीं समझ में आता कि ऐसी कंपनी जो, और ये इनक्रेड बड़ी कंपनी है, स्पेशलाइज करती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में, AIF जिसको हम कहते हैं, और पूल्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब ये सारी जो ये गतिविधियां हैं इस कंपनी की, वो सेबी के